नमस्कार दोस्तों, मैं रामू गुप्ता आज प्रस्तुत हूँ जादुई कहानी चंद्रमुखी पार्ट 3 लेकर। पार्ट 2 में आपने सुना कि सजले तोता मैना से अपने भाइयों के उद्धार का रास्ता जान जाता है। तोता मैना उड़ जाते हैं उसके आगे। अब तक सजले उन दोनों की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह अनेक शंकाओं से घिर गया। वो सोचने लगा, यह सब क्या हो गया? जिसकी सपने में भी उम्मीद न थी वो सब हो गया। लेकिन मैं अपने भाइयों को जिंदा करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे पत्थर का क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूँगा। लेकिन मैं अपने भाइयों को मुक्ति दिलाकर रहूँगा। यह निश्चय कर सजले चल दिया। वो शाम होने के पहले उस जगह पर पहुँच जाना चाहता था जहाँ तोता ने बताया था। वो जंगल के उस ओर चल दिया जिस तरफ उसके भाई गए थे, लेकिन लौट के ना आए थे। वो भी उसी तरफ चल दिया। जंगल में चलते चलते वो थक चुका था, लेकिन वो अभी उस स्थान पर ना पहुंच सका था। प्यास भी लग गई थी, सो पानी भी खोजने लगा जिससे प्यास बुझे। उसने कुछ दूरी पर एक जलाशय को देखा, वो उसी तरफ गया। वहां पहुंचकर वो तो बेहोश सा होने लगा। वहां पर एक सुंदर सा बाग, तरह तरह के फूल तथा उन पर अनेक प्रकार के भंवरे तितलियां उड़ रहे थे तथा मंद हवा के साथ उनकी मंद मंद खुशबू शरीर के अंदर प्रवेश कर रही थी। वो एक जगह खड़ा हुआ तो खड़ा ही रह गया। वो ये भूल गया कि मैं यहाँ क्या करने आया था। यह भी भूल गया कि मुझे अभी क्या क्या करना है। उसकी बुद्धि तथा प्यास गायब हो चुकी थी। वो देख देख कर तरह तरह फूलों को फूले नहीं समा रहा था, लेकिन उनको तोड़ने की ताकत उसके हाथों में न थी। दिल उन्हें तोड़ने को कह नहीं रहा था, दिल कह रहा था इनको देखते ही रहो, बस देखते ही रहो। तभी उसकी देख एक झोपड़ी तक गई, फिर जलाशय के पास। तब उसे याद आया अपने काम का कि वो करने आया था। उसने जलाशय के पास जाकर पानी पिया, लेकिन यह क्या वो अब बोल ही नहीं सकता था। वो मन ही मन रोने लगा। आंखों से आंसू गिर रहे थे, कंठ में आवाज़ नहीं आ रही थी। वो इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगा। तब शांत हुआ जब उसने भाइयों को याद किया। वो फिर उन्हें ढूंढने चल दिया। वो बुढ़िया के दरवाजे से गुजरा। तभी बुढ़िया ने कहा, बेटा भोजन कर लो। सजले ने कुछ ना कहा। वो सोचने लगा कि शायद ये बुढ़िया भी इस जलाशय से संबंधित कोई मुसीबत हो, इसीलिए वो वहाँ ना रुका। लेकिन बुढ़िया उसे जाते हुए देख कहने लगी, मैं किसी की सहायता करना चाहती हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। यह कहकर बुढ़िया अंदर चली गई और यह शब्द सजले सुन चुका था, लेकिन रुका नहीं। उसे शाम होने की चिंता थी, कहीं शाम ना हो जाए और उसके भाई न बच पाएं। वह आगे जाकर वही दृश्य देख रहा था। एक पेड़ पर कटे सर तथा एक जगह उसके भाई का शरीर पड़ा था। वह जैसे ही पहुंचा तो उसका भाई चिल्लाया, सजले तू यहाँ से चला जा, यहाँ ना आ मेरे भाई, यहाँ ना आ। ये बहुत खतरनाक जगह है, तू लौट जा यहाँ से, मेरी तरह तू भी हो जाएगा। और रोने लगा। यह देख सजले मन में कहने लगा कि मैं कैसे चला जाऊँ, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो अपने लिए अपने भाई के हृदय में प्यार देख रोने लगा। वो आगे बढ़ा, शरीर को उठाने लगा। उसका भाई चिल्लाता रहा, भाग जा यहाँ से, ऐसा ना कर। लेकिन सजले सुन नहीं रहा था उसके बातों को। वो अपने काम में लगा था। साथ ही मजले ताजुब कर रहा था, सजले को कुछ नहीं हो रहा है। वो सोच रहा था कि हम सबका उद्धार शायद इसी के हाथों है। सजले ने शरीर को उठाकर ले जाकर एक स्थान पर रख दिया और अमृत को लाने का उपाय सोचने लगा। शाम के समय पेड़ के नीचे हाहाकार हो रहा था। सब राक्षस एक दूसरे से कह रहे थे कि आज एक नया सर यहाँ पर है, लेकिन शरीर गायब है, क्योंकि नरमुंड सेब में नहीं बदले हैं। तो क्या हम सब का भेद कोई जान गया है? क्या जरूर कोई चतुर मनुष्य इस जंगल में आया है? चलो पता लगाएं। एक ने कहा, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्या वो हमसे बड़ा ताकतवर है, मनुष्य है? दूसरे ने कहा। तो पहले ने जवाब दिया, भगवान शंकर के साप को भूल गए। तब सब राक्षस शांत हो गए। तो क्या किया जाए? ये सब ऐसे रहेंगे तो हम सब भोजन कैसे पाएंगे? हम सबको भूखों मरना पड़ेगा। अगर सरदार जब जानेंगे तो क्या कहेंगे? हमें सरदार को जल्दी ही बताना चाहिए। सब सरदार के पास चल दिए। उनका सरदार जमीन के नीचे घर बना रहता था। वो सब वहाँ गए। उनका सरदार एक क्राह में से खून निकाल कर पी रहा था। सबको देख घुर्राकर कहा, क्या बात है, क्या कोई शिकार आज नहीं आया? तो तुम सब मुख को झुकाए हो। उसकी आंखें चहक रही थीं, मानो
कोई बल्ब जल रहा हो। नहीं सरदार जी, यह बात नहीं है, सभी एक साथ बोले। तो क्या बात है, क्या पेट नहीं भरा तुम सबकी? खुराक बहुत बढ़ गई है। वही गुर्राहट एक बार फिर हुई, मानो बादल गरज रहे हों। जी वो आज सिर तो है लेकिन शरीर नहीं है। सरदार जी पता नहीं कौन उठा ले गया। अब क्या होगा सरदार जी, हम सब भूखों मरेंगे। अब वहाँ कोई शिकार नहीं आएगा। कोई उपाय बताएं सरदार जी, जिससे हम सब जी सकें, इसीलिए हम सब आए हैं। एक ने कहा जो हाथ जोड़कर। वो डर रहा था क्योंकि उसका पांव कांप रहा था। यह सुनकर वो पहले से भी कई गुना अधिक भयानक लगने लगा। वो उठकर बोला, तो आज राज खुल ही गया, जिसे हर हाल में ही बचाना चाहिए था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ भूखो मरो, मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता हूँ। और इधर उधर चक्कर काटने लगा। वह भी चिंतित दिख रहा था। वह अंदर ही अंदर झुंझला रहा था, सोच भी रहा था क्या किया जाए। कुछ समझ में न आने पर चिल्ला उठा, चले जाओ यहाँ से। सब वहाँ से चल दिए उदास होकर। इधर सजले वहाँ से बुढ़िया के पास पहुँचा और हाथ के इशारे समझाने लगा, कोशिश करने लगा उस पेड़ के रहस्य को बताने की। लेकिन बुढ़िया उससे पहले ही जान गई कि वह क्या कहना चाहता है। बोली, मैं सब जान गई। तू एक पेड़ के बारे में कह रहा है ना, मैं सब जानती हूँ। तू चल खाना खा ले, मैं खाने को परोसती हूँ। सजले ने न जाने क्यों खाने की चेष्टा की, या तो भूख के कारण या किसी और कारणों से। सजले ने खाना खाया, लेकिन यह क्या वो तो बोल सकता था। बुढ़िया ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ माँ। उसे अपने बोलने पर ताजुब हो रहा था कि मैं ठीक हो गया हूँ। अब बताओ क्या बात है बेटे? बुढ़िया ने पूछा। सजले ने कहा, मैं और मेरे दो भाई इस जंगल में आए थे, लेकिन हम तीनों यहाँ पर फंस गए। मेरे दो भाई मर चुके हैं, मैं सिर्फ बचा हूँ और मुझे अपने भाइयों को जिंदा करना है। कोई उपाय बताओ ताकि मैं अमृत का घड़ा पा सकूँ और अपने भाई को जिला सकूँ। ठीक है, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। चलो तुम चारपाई पर बैठो, कुछ देर बाद बताऊँगी। सजले जा चारपाई पर लेट गया और सोचते सोचते सो गया। क्योंकि वो थका था इसलिए नींद आ गई। वो सो गया। जब आधी रात हुई तो वहाँ कुछ जलाशय में हलचल हुई, क्योंकि वहाँ परियां उतर रही थीं। सुनहरे पंख तथा चंद्रमा जैसे मुख, लंबा कद तथा लंबे घने बाल उनके मुख पर और सुशोभित हो रहे थे। वो सब बागों में टहलती हुई जलाशय तक पहुँची और स्नान के लिए जलाशय में उतरने लगीं। तो उनके तन की चमक निकलने लगी, जिसे देख कोई भी मुग्ध हो जाता। ऐसी सुंदरता थी उसके पास। वे सब एक साथ जब स्नान कर रही थी तो पानी में जान पड़ रहा था कि कई जुगनू चमक रहे हों। स्नान करके सभी ने कपड़े बदले तथा बुढ़िया के पास आई और पूछने लगी कि कोई मुसाफिर आया था आज। तो बुढ़िया ने सजले को दिखा दिया उन सब को। वह सब उसे देख मुग्ध हो गईं। वह भी बहुत सुंदर था तथा मुख पर आभा थी, जिसे देख हर परिचकित रह गई। सबने अपनी सखी चंद्रमुखी से कहा कि आज तो तुम्हारा मन चाहा मिल ही गया। अब तो खुश हो। चंद्रमुखी लजा गई, कुछ न बोली, मुख को छिपा लिया। वह खुश थी। तब बुढ़िया ने कहा, इसका एक काम करना पड़ेगा तुम सबको। क्या दाई माँ? परियों ने कहा, इसके भाई संकट में हैं। तुम इसे ले जाकर भगवान इंद्र से किसी तरह अमृत का घड़ा दिला दो ताकि ये अपने भाइयों को जिंदा कर सके। सब तैयार न थीं, लेकिन चंद्रमुखी परी तैयार हो गई। वो घड़ा दिलाने का वादा किया। तब बुढ़िया ने सजले को जगाया। वह उठकर परियों को देखा तो आंखों को दबाने लगा हाथों से कि कहीं ये सपना तो नहीं है। वह बार बार आँख को हाथ से दबा रहा था। तब बुढ़िया ने कहा, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच है बेटा कि तुम्हारे सामने परियां खड़ी हैं। मैं कहाँ हूँ माँ? जहाँ शाम को तुम थे वहीं हो। सजले के पूछने पर बुढ़िया ने कहा, लेकिन अब तुम्हें इनके साथ भगवान इंद्र के पास जाकर किसी तरह भगवान इंद्र को खुश करके अमृत का घड़ा लाना होगा। सजले को अब भी सपना सा जान पड़ रहा था, लेकिन कुछ न बोला और चंद्रमुखी के रथ पर बैठकर चल दिया। जाते जाते बुढ़िया का पैर छूना नहीं भूला। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया कि अपने काम में सफल हो। रास्ते में चंद्रमुखी सजले को देख रही थी और कभी कभी सजले भी देख लेता था। चंद्रमुखी ने कहा, मुसाफिर, मैं तो तुम पर आशिक हो गई हूँ और मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? सजले ने कहा, आप परी हैं, आपका मेरा संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं तुम्हें उस निगाह से देखूँ हूँ क्योंकि आग और पानी का मेल नहीं हो सकता है मुसाफिर, क्योंकि आग को पानी ठंडा कर देता है, वैसे तुम मेरे अंदर के आग को ठंडा कर सकते हो। मैं अभी कुछ ना कहूँगा, पहले अपने भाइयों को जिंदा करूँगा,
तब फिर अपने बारे में सोचूंगा। मैं अभी से मोहब्बत के जाल में नहीं फंसना चाहता हूँ। सजले ने कहा। परी चंद्रमुखी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे प्यार को ठुकराना नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। यहाँ जाकर तुम नाच गाकर इंद्र भगवान को खुश कर सकते हो तथा अमृत का घड़ा प्राप्त कर सकते हो। सजले रथ से जब वहाँ पहुँचा तो रथ से उतरकर राज दरबार में जाकर नाच गाकर इंद्र भगवान को खुश किया। तब जब इंद्र भगवान ने कहा, जो मांगना हो मांग लो, तो सजले ने अमृत का घड़ा मांग लिया। इंद्र भगवान को उसे देना पड़ा, जिसे लेकर सजले वहाँ जंगल में पहुँचा जहाँ उसके भाई का शरीर पड़ा था। वह उस शरीर पर अमृत को डाला, जिससे उसके भाई का सर पेड़ से टूटकर शरीर से जुड़ गया, वह जिंदा हो गया। सजले ने वो हड्डियों का गड्ढा ढूंढकर उसमें भी अमृत को डाल दिया और सब जिंदा हो गए। जितने सर वहाँ थे वो सब जिंदा हो गए तथा खुशी से चिल्लाने लगे। सुबह हो चुकी थी, चारों तरफ उजाला फैला था, लेकिन सजले पत्थर का हो चुका था। दोनों भाई रोने लगे। यह क्या किया, हम दोनों के खातिर अपनी जान दे दी तूने पगले। नहीं, दोनों रो रहे थे। सब खड़े थे, सबके आंखों में सजले के बलिदान के आंसू थे। क्या सजले पत्थर का ही रहेगा या उसके भाई उसके उद्धार का रास्ता ढूंढ पाएंगे? इसके लिए सुने जादुई कहानी चंद्रमुखी का पार्ट 4। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़, रामू स्टोरी।